जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। ब्राह्मण हल को क्यों नहीं छूते थे, इस मुद्दे पर आज आपसे बात करूंगा। हालांकि अधिकतर क्षेत्रों में अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन यदि हम हिमालय क्षेत्र में देखें तो कुमाऊं और नेपाल में कुछ हद तक अभी इस जो परंपरा थी इसके अवशेष बचे हैं। पिछली सदी तक गढ़वाल में भी ये परंपरा थी, लेकिन अब इसके अवशेष बिल्कुल बंद हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण हल क्यों नहीं लगाते थे, इसके लिए सनातन धर्म में कई तरह के विरोधाभास मिलते हैं। कुछ इसमें ऐतिहासिक बातें हैं और कुछ इसमें परंपराएं हैं। लेकिन शुरू करते हैं पहले हमारी जो पौराणिक परंपराएं हैं। सनातन धर्म में समाज को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था, ऋषि और कृषि। ऋषि वे लोग थे जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचते थे, समझते थे जीवन कैसे हो, समाज कैसे जिए, समाज को ईश्वर की जो अवधारणा है वो कैसी हो, एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता है, नारी के प्रति उसकी सम्मान की भावना हो, दया हो, करुणा हो। वह समाज ऐसा नहीं था कि दूसरों के बर्बर जातियों की तरह, जिन्होंने बर्बर जातियों ने दूसरे लोगों को मारा काटा और अपना धर्म आरोपित कर दिया था। ये ऋषि मुनि ये सोचते थे, इस तरीके से धारा थी कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी वो पूरे समाज की बात की करते थे। इसलिए आप देखते होंगे कि सनातन धर्म में किसी भी एक तरह की बात नहीं, से पूरी मानवता की बात कही गई है। तो इसी मानवता को दो हिस्सों में बांटा गया था, एक थे ऋषि और दूसरे कृषि। इसलिए दोनों का कर्म अलग होने की वजह से जो मुख्यतः जो ऋषि लोग थे वे हल को नहीं छूते थे, यानी कृषि के कार्य में काम से दूर रहते थे। बाद में इन परंपराओं के बिगड़ने से ऐसे हो गया कि कुछ जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे उन्होंने हल को छूना बंद कर दिया था। जबकि यदि आप महाभारत की कथा देखें तो महाभारत युद्ध के बाद जो युधिष्ठिर का राज शासन हो गया था, उसके बाद राजसूय यज्ञ किया था, उसमें जो प्रमुख ब्राह्मण थे वे हल जोतने वाले थे और भगवान कृष्ण ने खुद उनका नाम इसके लिए उन्होंने प्रस्तावित किया था। यह कथा काफी लंबी है, लेकिन इसमें मुख्य तौर पर यही है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और देश में पांडवों का राज स्थापित हो चुका था। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के विद्वान और वरिष्ठ जनों को भोजन के लिए निमंत्रित किया। भोजन करवाने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा, महाराज भारत युद्ध में हमने विजय पाई और पूरे देश पर हमारा शासन है, पर न जाने क्यों मेरा मन उदास है। क्या कोई इस उदासी का कारण बता सकता है? इसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज युद्ध में असंख्य लोगों का खून बहा, लाखों घर बर्बाद हो गए, अनेक माताओं की आंखों के तारों को मौत के घाट उतारा गया, कई का सिंदूर भी फूंच देना पड़ा था। हस्तिनापुर के पूरे वातावरण में, यहाँ के कण कण में रक्त रंजित जो है यहाँ पे वातावरण है, इसलिए आपका मन उदास है और अशांत है, और इससे मुक्ति पाने के लिए और प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए था। इसके बाद भगवान कृष्ण को यह संदेश भेजा गया और उन्हें ही इस पूरे जो अश्वमेध यज्ञ का उनका प्रमुख व्यक्ति नियुक्त कर दिया गया। और फिर यह भी सवाल आया कि ये कोई ऐसा कौन सा वेद पाठी ब्राह्मण होगा जो यज्ञ क्यों करेगा, किसको प्रमुख पंडित का पद दिया जाएगा। यह भगवान कृष्ण पे ही यह काम छोड़ दिया गया था। जब भीम उनके पास गए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप कश्मीर में जाइए और वहाँ पे बाघ भट्ट एक है, उन्हीं के से यह कर्म किया जाना चाहिए। जब भीम वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण थे वे हल लगा रहे थे और एक कौवा भी कहा जाता है कि वो हल को लगा रहा था। भीम पहले असमंजस में पड़ गए कि ये ऐसे ब्राह्मण से कैसे ये प्रमुख पद उनको दिया जा सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण का आदेश था तो वो मान लिया गया। खैर किसी तरह बाघ भट्ट वहाँ आए और हालांकि वे पहले नहीं मान रहे थे कि वे यह पद लेंगे मुख्य ब्राह्मण का, लेकिन वे हस्तिनापुर चले आए और वहाँ पे अश्वमेध यज्ञ जब शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण ने बाघ भट्ट को ऊंचे आसन पर आसीन कर दिया और उनके चरणों के पास बैठ गए। इस तरह एक हल जो चला रहे थे व्यक्ति और जो ब्राह्मण, उनके द्वारा ये अश्वमेध यज्ञ किया गया था। तो यह कहना गलत है कि ब्राह्मण हल नहीं लगाते थे। यदि हम भोजन के बारे में देखें और खेती के बारे में, तो आदिम अवस्था में मनुष्य जंगली जानवरों का शिकार करने उदर पूर्ति करता था। इसके बाद उसने
कंद मूल फल आदि वो खाने लग गया। उसके बाद उसने अन्न का प्रयोग किया और धीरे धीरे इस तरह कृषि का काम शुरू हो गया था और उसने अन्न उगाना शुरू कर दिया। माना जाता है कि विभिन्न सभ्यताओं में कृषि का विकास कम से कम आज से 7,000 से 13,000 ईसा वर्ष पूर्व हो चुका था और तब से खेती का आज तक का स्वरूप बहुत बदल गया है। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म में रही है उसमें ब्राह्मण का काम ज्ञान बांटना था, ज्ञान की प्राप्ति करना था और वो उसी कर्म में जुड़ा था। बाकी जो खेती से जुड़े कर्म हो या दूसरे हो वो दूसरे वर्ण से जुड़े थे। इस तरह जो ब्राह्मण का कर्म था वो ज्ञान से था, खेती से नहीं था, इसलिए भी वो हल लगाने से दूर रहता था। हालांकि बाद में जब ये पूरी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई तो वो परंपराएं वहीं तक आती चली गई। एक और कथा है, वो यह है कि शास्त्रों में ब्राह्मण को सारथी नहीं होने दिया जाता है। ब्राह्मण किसी का भी रथ नहीं हाँकते थे। रथ के जो पहिए होते हैं उसी तरह के हल भी वो भी उसको भी पशु खींचते थे। तो ब्राह्मण रथ भी नहीं खींचते थे, यानी सारथी नहीं थे। और महाभारत में यदि आप देखेंगे तो कभी सारथी कोई ब्राह्मण नहीं रहा। उसी तरीके से हल पे भी ब्राह्मण, हल को भी चूंकि रथ मान लिया जाता है, रथ का एक स्वरूप है, तो वो हाथ उसको नहीं लगाते थे। इसलिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी रहे हों ब्राह्मण पहले हल नहीं जोतते थे, क्योंकि उनका समय भी नहीं था, न उनके पास जमीन थी, भूमि थी, न उनको भूमि इस तरह की दी जाती रही थी। और जब भूमि नहीं थी तो हल कहाँ से लगाते। उनका काम फिर पूजा पाठ, वेद पाठ, उनके गुरुकुल चलाना इसी में था, तो वो खेती से दूर थे। बाद में ये परंपराएं बदलती चली गई और एक रूढ़िवादी तरीके से भी इसको बाद में कुछ लोगों ने ले लिया गया था। उत्तराखंड में भी यही रहा। जो कुमाऊं क्षेत्र में बड़ी धोती के ब्राह्मण कहे जाते रहे वे हल को आज भी नहीं छूते, कुछ लोग, सभी नहीं। अब तो ये परंपराएं ध्वस्त हो रही हैं। गढ़वाल में भी था, चाहे सरोला हो, गंगाड़ी, इसमें भी कुछ लोग पिछली सदी तक यही काम करते रहे। वह हल को नहीं छूते थे, सभी नहीं लेकिन कुछ लोग। लेकिन धीरे धीरे गढ़वाल में ये परंपरा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। लेकिन कुमाऊं में और नेपाल में अभी इस परंपरा के अवशेष बचे हैं। यह खंडर बहुत जल्दी ढह जाना चाहिए या पहले ही ढह जाना चाहिए था, लेकिन अभी ये धीरे धीरे ये ढह जाएगा। वैसे भी अब लोग तो नौकरी पेशा में आ गए, खेती की उतनी ज़रूरत भी नहीं। जब से सरकार ने अनाज को जो मुफ्त 2 रुपये और करके वो जो लोगों को देना शुरू किया है, इससे पूरी पहाड़ की तो खेती ही व्यवस्था ख़त्म हो गई है। अब वहाँ पूरे बंदरों का और सुअरों का या जंगली जानवरों का राज हो गया है। तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, अब तो वहाँ कोई भी हल लगाना नहीं चाहता। इसलिए अब ये पूरी ध्वस्त हो गई हैं परंपराएं। परंतु यही इसके पीछे की कहानी है कि चूंकि वे ऋषि और कृषि 2 भाग थे और दोनों का अलग अलग क्षेत्र बंटा था और इस वजह से वो हल को नहीं छूते थे। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। यह एक मिशन के तौर पर काम कर रहा है। हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।